गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने कक्षा 9 वार्षिक परीक्षा गणित के कुछ प्रश्न लेकर के हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। पेपर जो है 3 आवर्स 15 मिनट्स का है और पूर्णांक जो है वो 70 मार्क्स का है। वार्षिक परीक्षा का है। यह हमारे 1 से लेकर 20 तक जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, सॉल्व आपको खुद करना है। पहले क्वेश्चन में जो है आपको बताना है कि इसका x का गुणांक क्या है। फिर आपको दूसरे में बताना निम्नलिखित में परिमेय संख्या क्या है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण y बराबर mx प्लस c का आलेखन क्या होगा। दो सरल रेखाएं जो समांतर नहीं है एक दूसरे को काट सकती हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दोनों में 3 समानताएं संबंध दिए गए हैं, तो ये आपको बताना है कौन सा होगा। दीर्घ वृत्तखंड का कोण होता है। एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है और इसके कर्ण का लंबाई जो है 26 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की अनुभुजाएं क्या होंगी। इस त्रिभुजकार साइन बोर्ड की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। दिए गए चित्र में ABC का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन 3 जो है वो एक शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। एक घन की कोर जिसका संपूर्ण क्षेत्रफल जो है 1176 सेंटीमीटर है, तो इसका आंसर क्या होगा। एक बेलन की त्रिज्या 2r इकाई है और ऊंचाई 3r इकाई है, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले गोले का व्यास क्या होगा। एक घन मीटर समतुल्य होता है। एक गोले का आयतन 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा। एक थैले में 100 बल्ब हैं, उनमें से 30 बल्ब खराब हैं। थैले में से एक बल्ब निकाला जाता है, तो अच्छा बल्ब होने की प्रयोजकता क्या होगी। किसी विशेष दिन चौराहे पर गुजरने वाले वाहनों की संख्या दी गई है। वाहन 2 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन है। बारंबारता 52, 71, 77 है, तो उस दिन चौराहे पर गुजरने वाले पहियों की 2 पहिया वाहन की प्रयोजकता क्या होगी। 25 - 9x² के गुणनखंड क्या होंगे। यदि एंगल POQ x डिग्री है, एंगल QOR जो है y डिग्री है, तो एक रैखिक युग्म बनाते हैं और x = 2y, तो y का मान क्या होगा। दो समकोण त्रिभुजों A और ABC PRQ में जिसमें एंगल A = 20 डिग्री और AC = QP दिया जाता है, तो उनकी संगतता लिखिए जो त्रिभुज सर्वांशम हो। अब ख खंड से ये क्वेश्चन है आपको दिए हुए, मैं आपको यहाँ से सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो इसका पहला सम से है, इसको हम गुणा करके दिखाते हैं। पहले की हम मल्टीपल करते हैं तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। फिर पहले और दूसरे की करते हैं तो इसका जो है 2√5 हो जाएगा। फिर हम दूसरे और पहले की करते हैं तो इसका जो है 3√3 हो जाएगा। अब दूसरे की करते हैं तो 5 3 जा 15 होते हैं, तो 15 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो था वो अनुपात में दिया था, तो हम पहले मान लेते हैं। माना पहला कोण 2x, माना दूसरा कोण 3x, माना तीसरा कोण 4x हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, लिखते हैं प्रश्नानुसार। इन तीनों का टोटल जो है यानी 2x प्लस के 3x प्लस के 4x = जो है 180 होता है। 3 और 2 5, 5 4 9 हो गया, 9x = आपका 180 हो गया।
9 से 180 को डिवाइड करेंगे 20 आ जाएगा, यानी एक्स जो है वो 20 डिग्री का आ जाएगा। अब पहला कोण जो हमने माना था, पहला कोण हमने माना है 2x का, तो 2 × 20, एक्स की जगह पे 20 रख दीजिएगा, 40 हो जाएगा। दूसरा कोण जो माना है हमने वो माना है 3x, तो 3 × 20 यानी कि आपका 60 हो जाएगा। तीसरा कोण जो माना था हमने वो आपका 4x माना है, तो 4 × 20 हो जाएगा। इनकी मल्टीपल करेंगे तो ये आपका 80 आ जाएगा। यही इनके आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में उसने जो है आधार दिया था हमें 30 सेंटीमीटर का, और संगत ऊंचाई जो दी थी वो है हमारा 12 सेंटीमीटर का। अब उन्हें त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, तो आप लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू एक बटा दो आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 ऐसी रखेंगे, आधार आपका 30 है, ऊंचाई आपकी 12 है। 2 से 12 को काट दीजिएगा, 6 आ जाएंगे, इनकी गुणा कर लीजिएगा, 180 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन में जो है वो त्रिज्या हमें दे रखी है 11.2 सेंटीमीटर। गोले का उनने आयतन निकलवाया है, आयतन क्या होगा? तो गोले का आयतन का फार्मूला लगाएंगे, आयतन इजिकल टू 4/3 πr³। 4 ऐसी रखेंगे, 4/3 पाई की वैल्यू रख दीजिएगा 22/7, और आर की वैल्यू 3 पावर लिखिएगा क्योंकि क्यूब लगा हुआ है। 11.2 एक 7 से इसको काट दीजिएगा, 7 एकम 7, अब आपके 4 बचेंगे, 7 छंग 42, ये आपका 88 हो गया बटे 3 इंटू 1.6 11.2 11.2, इनकी गुणा कर दीजिए और भाग कर, तो इन सब की गुणा जो है आपकी 17661.952 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5887.317 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर में था। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आप इसे ऐड कर लेंगे, फिर दोनों ओर वर्क करेंगे, वर्क करने पर आपका ये निकल कर के आएगा। फिर आपको लिखना होगा r एक परिमेय संख्या है, अतः r² भी एक परिमेय संख्या होगी। r² - 6/4 एक परिमेय संख्या है, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है, और एक अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। ये लिख दीजिएगा, r² - 6/4 नॉट इजिकल टू √2, जो सेकेंड का अनुरोध है। हमारी कल्पना की 2√2 + एक अपरिमेय संख्या वो परिमेय संख्या होगी, गलत है, अर्थात 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका आंसर सही है, यहाँ तक आपको लिखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है, इसमें A 90 डिग्री, AB AC बराबर AC है, तो B और C ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, इसमें A = 90 डिग्री और बराबर भुजाएं जो AB और C हैं। तो AB और AC जो भुजा बराबर है, 90 डिग्री का कोण है। याद करना है हमें एंगल B और BC। चूँकि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें AB = AC है, तो एंगल C = MB होगा। हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग जो है वो 180 होता है। त्रिभुज ABC जो है लिखेंगे A + B + C = 180, तो इसमें आपको C और B जो है इक्वल हैं, तो आप इनको एडिंग कर लीजिएगा, तो 2B हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हमें दिया हुआ है, तो ये B भी मिलकर 2B हो जाएगा।
तो 180 में से 90 को ऐड कर लेंगे तो 90 हो जाएगा। और बी जब निकालेंगे 2 2 जो है 45 के नीचे 90 के नीचे पहुँच जाएगा। 2 से 90 को काटेंगे तो 45 आ जाएगा। तो आपका सी और बी जो है वो बराबर हो जाएंगे। तो सी 45 डिग्री हो जाएगा, बी भी 45 डिग्री हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त की बराबर भुजाएं केंद्र पर बराबर कोण अंकित करती हैं। तो इसको इस तरीके से उतार लीजिएगा जो मैंने आपको यहाँ पर रोक दिया थोड़ी देर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक त्रिभुज की भुजाएं का अनुपात 12:17, 17:25 और इसका परिमाप जो है 540 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप लिखेंगे त्रिभुज का भुजाओं का अनुपात, ये लिखना है, इसको माना करना है। माना a = 12x, b = 17x, c = 25x। इन तीनों को आपको जोड़ लेना है। फिर इसका जो है x की वैल्यू निकाल लेना है। x की वैल्यू जो है आपकी 10 आ जाएगी। 540 टोटल आ जाएगा, 54 से आप भाग करेंगे तो 10 आ जाएगा। इस x की वैल्यू जो है अब यहाँ पर आपको पुट करना है। 10 से इसकी गुणा करेंगे तो आपका 120 आ जाएगा। 10 से इसकी करेंगे तो 170 आ जाएगा। 10 से इसे करेंगे तो 250 आ जाएगा। अब आपको अर्थ परिमाप निकालना है। s = जो है a + b + c/2 होता है। इन तीनों को रोल करके आपको 2 से भाग कर देना है तो 540 आ जाएगा। 540 को 2 से भाग करेंगे 270 आ जाएगा। अब आपको जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी हीरोन्स फार्मूला लगा देना है। यहाँ पर s की वैल्यू रखना है और a की वैल्यू रखना है इन सब में। फिर इसको आपको लेस कर लेना है। लेस करने के बाद में इनकी गुणा करना है। गुणा करने के बाद में आपका ये आ जाएगा। तो रूट निकालने का तरीका जो है 81 है। 81 का रूट जो है 9 आ जाएगा। 00 का 10 आ जाएगा। 00 का 10 आ जाएगा। 00 का 10 आ जाएगा। सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि x² + px + q और x² + lx + m को x + 2a से भाग देने पर शेषफल प्रत्येक दिशा में शून्य हो तो सिद्ध कीजिए। तो a = m - q/l - p। तो इसमें सबसे पहले जो है इस चीज़ को आपको 0 रखना है जो आपको यहाँ दिया हुआ था। 0 रखने के बाद में a को उठा कर उधर ले आना तो माइनस का a हो जाएगा। फिर उसके अंदर वैल्यू पुट कर देना है। x की जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपका ये वैल्यू आ जाएगी। शेष जो है 0 है तो इसको आप 0 मान लीजिएगा। जो आपकी क्वेश्चन नंबर 1 आ जाएगी। इसी तरीके से दूसरी वाली क्वेश्चन में भी आपको ये x की जगह पर, इस वाली क्वेश्चन में x की जगह पर a रखना है माइनस का। इसमें आप देखेंगे तो शेष ये भी आ जाएगा। शेष आपको फिर से 0 मानना है तो ये 0 लेट कर लिएगा। या आपकी क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएंगी। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा देंगे। समीकरण 1 2 घटाएंगे तो आपका ये आ जाएगा। ये लेने के बाद में फिर आपका ये आ जाएगा। इसमें लेस कर लीजिएगा। इसमें से a कॉमन ले लीजिएगा तो l - p बचेगा। m को ऐसे रख लेंगे, a को यही रोक लेंगे। ये l - p जो है इसके नीचे पहुंच जाएगा। ये मैंने रोक दिया है, इसको आपको कॉपी कर लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बीजों के 5 थैलों में से प्रत्येक थैले में 50 बीज चुनकर उन्हें मानचित्र की अवस्था में रखा जाता है। अंकुरित के अनुरूप 20 दिन के बाद प्रत्येक संग्रह में अंकुरित हुए बीजों की संख्या गिनकर नीचे दर्शाया गया है। एक सारणी दी गई है, थैले दिए गए हैं और अंकुरित बीजों की संख्या दी गई है। एक थैले में से 40 से अधिक बीज। इससे आपको सबसे पहले क्या करना होगा, पहले देखना होगा थैलों की संख्या कितनी है। उन्हें 50 बीजों में से 40 बीज से अधिक अंकुरित हैं तो 3 हैं। हमारे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक थैले में से 49 हैं, एक थैले में से 35 से अधिक बीज हैं, तो उनकी सबकी निकाल लेना है। यहाँ तक आपको कर लेना है, बंद तक। बस ये पेपर यहीं तक था। इसको मैंने सॉल्व करके दिखाता था, बहुत लंबा पेपर हो जाता है, इसलिए मैंने छोटी वीडियो के चक्कर में आपको ये करके दिखा दिया है मैंने। तो वीडियो आपको कैसी लगी, इसको लाइक और शेयर करिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी। चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम मैथ का फंडा है। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, जो कि नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुँच जाए। थैंक यू।